महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में वित्त मंत्रालय छोड़कर तमाम मंत्रालय जो अजित पवार के पास थे वो सुनेत्रा पवार को दिया गया। इस बीच सुनेत्रा पवार की शपथ लेने से पहले शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया। इस बड़े बयान में उन्होंने कहा कि दोनों ही एनसीपी का बहुत जल्द विलय होने वाला था और अजित पवार के साथ इसको लेकर बैठक भी हुई थी। ये बयान ठीक उस दिन सुबह सामने आया जब सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी। अब ऐसे में इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई। अब जब एनसीपी अजित पवार गुट से इसको लेकर सवाल किया गया तो उनके तमाम बड़े नेता यानी कि छगन भुजबल से लेकर सुनील तटकरे पहले तो इस सवाल से बचते नजर आए। उसके बाद उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। हालांकि इस बात को लेकर एक क्लियर मैसेज जो है वो सामने आया कि कहीं ना कहीं अजित पवार गुट शरद पवार गुट के साथ विलय से बच रहा है। अब इन तमाम हलचलों के बीच जब शरद पवार ने ये बयान दिया था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं और विलय की बात अजित पवार की तरफ से की गई थी, इस बीच बजट के दिन जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर अजित पवार विलय की बात करते तो भाजपा को बतौर महायुति इसकी जानकारी जरूर होती। फडणवीस ने ये तक कहा कि अजित पवार उनके काफ़ी क्लोज थे और वो अगर विलय के लिए जाते तो अपने मौजूदा सरकार के सत्ता पक्ष को इस बात की जानकारी ज़रूर देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तंज कसते हुए फडणवीस ने शरद पवार की बात को झूठा साबित करने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले में शरद पवार गुट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सूत्रों ने बताया है कि बहुत जल्द शरद पवार गुट के नेता इस पूरे मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जब अजित पवार के साथ इस बात को लेकर बैठक हुई थी उसकी तस्वीर और वीडियो भी साझा करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा कंफ्यूजन देखने मिल रहा है। जहां दोनों एनसीपी के साथ आने की बात हो रही थी, अब ये साथ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अब एनसीपी के तमाम नेता अजित पवार गुट के नेता इस बात से बचते नजर आ रहे हैं कि वो एनसीपी में विलय चाहते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेता अब इस बात पर ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं कि विलय की बात की गई थी। लेकिन फडणवीस के बयान के बाद स्थिति और भी ज़्यादा प्रभावित होती दिखाई दे रही है। यानी कि एक माहौल ऐसा बना है कि शरद पवार गुट की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि विलय की बात सच है और फडणवीस ने जो बयान दिया उसके बाद पूरी बात जो है वो अजित पवार गुट के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि पवार परिवार के साथ आने की जो बात की जा रही थी वो बहुत जल्द पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक विचार में बदलाव दिखाई दे रहे हैं, अलग विचार दिखाई दे रहे हैं, वो फिलहाल संभव होता नहीं दिखाई दे रहा। इस बीच प्रफुल्ल पटेल को जो एनसीपी का अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही थी उस पर भी एक प्रतिद्वंद जो है वो देखने मिल रहा है। अब प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए नहीं बनाया जाए ये बात का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग चाहते हैं कि पवार परिवार साथ आए, जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही थी अजित पवार के निधन के बाद, वो थोड़ी सी मुश्किल जो है वो दिखाई दे रही है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया उसके बाद स्थिति जो है उतनी सरल और सीधी नहीं दिख रही है। अब जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बयान दे दिया है तो इससे चीजें और भी ज्यादा उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये देखना होगा कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, आगे कुछ क्या स्थिति होती है, किस तरह वापस पुणे में चुनाव कराए जाते हैं और राज्यसभा को लेकर क्या स्थिति होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीट सुनेत्रा पवार की उनके बड़े बेटे को दी जाएगी। लेकिन ये तमाम आगे आने वाली स्थिति है। लेकिन इतना इन बयानों से साफ है कि पूरे पवार परिवार में अभी तक किसी तरह का राजनीतिक सामंजस्य जो है वो नहीं देखने मिल रहा है। फिलहाल इन तमाम स्थितियों के बीच अजित पवार के निधन से न सिर्फ एनसीपी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ी क्षति देखने मिली है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।